मंडलम भगवान वीरु मंडलम गौतमोरणि मंडलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंडलम। आचार्य कुंद कुंद रचित नियम सार हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें आचार्य कुंद कुंद टीकाकार में नियम सार की समरी दी हुई है, पेज नंबर 139 से। हम 140 से लेते हैं। उसमें जो मूल गाथाएं हैं उनका गाथाओं का अर्थ और भाव और अर्थ दिया हुआ है। तो जैसे कि अभी हमने अष्टपाहुर पढ़ा, तो अष्टपाहुर समय सार पढ़ा था हमने। समय सार में शुद्धात्मा का स्वरूप था, द्रव्यादि का ग्रंथ था। प्रवचन सार में ज्ञान व्यवस्था, जे व्यवस्था, इसकी प्रधानता थी। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का वर्णन हर जगह मिलेगा। पंचास्तिकाय में मिलेगा, प्रवचन सार में मिलेगा, और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए उसकी विषय वस्तु हमें समय सार में मिल रही है। अष्टपाहुर में उनके महत्व बताया गया है, आचरण में की दृष्टि से विशेष तौर पर किया गया है। तो नियम सार में क्या है? तो नियम सार में उन्होंने अपनी भावना के निमित्त लिखा। अन्य मुनिराज हैं तो उनके लिए ये डिवीजन जैसा कि हमें प्रतिदिन पाठ करने जैसी वस्तु हो, चीज हो, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखने योग्य है, तो उन्होंने अपने भावनाओं के लिए लिखा, तो उनसे हम बोलते हैं। तो इसमें सारी विषय वस्तु आई है। जैसा कि सबसे पहले आता है टुनटुन की विशेषता ये कि जैसे समय सार में समय का अर्थ बताया, पंचास्तिकाय का तो नियम सार में नियम का अर्थ बताया है कि नियम से करने योग्य कार्य क्या है, हमें जो कंपलसरी करना चाहिए नियम से, तो बोले दर्शन ज्ञान चारित्र। ये दर्शन ज्ञान चारित्र पूरे टाइम आचार्य टुनटुन के दिमाग में घूम रहा था। समय सार में जाओ तो दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र से ग्रंथ का आरंभ, पहले अधिकार का समापन किया तो दर्शन ज्ञान चारित्र पर। तो ऐसी क्या चीज है दर्शन ज्ञान चारित्र जो उनके पूरे टाइम उसमें भाग हो रही है? और कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र? दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब क्या समझे हम? जब दर्शन ज्ञान चारित्र कह रहे हैं तो उसका अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए ही दर्शन ज्ञान चारित्र शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसमें ही हम लीन रहेंगे। वही हमारे करने योग्य कार्य है जिससे हमारा मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दूर होगा। तो इसी टीका आचार्य अमृत चंद्र आचार्य जयसेनाचार्य ने इन पे टीका नहीं लिखी है। उन्होंने 3 ग्रंथों पे टीका लिखी है, पंचास्तिका, प्रवचन सार और समय सार। नियम सार की पद्म टीका है आचार्य मुनिराज पद्म प्रभमल हरिदीप। इनके साथ मुनिराज शब्द का प्रयोग है, आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं है। और अष्टपाहुर पर तो टीका है ही नहीं है किसी के। तो इन्होंने इस तरह लिखा है और इसके बारे में जो बताया है कि नियम शास्त्र में समस्त आगम के अर्थ समूह को प्रतिपादन करने में समर्थ, यानी पदार्थों का जो समूह है, पदार्थों के बारे में जो है वो सब चीजें इसमें आ गई हैं। तो इसमें क्या क्या चीज आई है? तो बोले इसमें मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन है, और दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 आचारों से सुशोभित है। मुनिराजों के जो आचार होते हैं ना, पंचाचार से जो युक्त होते हैं, वो आचार्य पदवी पर होते हैं। तो उनकी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो 6 द्रव्यों का विवेचन है, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, सब चीज इसमें समाई हुई है। तथा 5 भावों का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है। जो और फिर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो हमने प्रवचन सार में भी देखा था और पहले भी देखते आए थे, समय सार में भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान देखा था। तो वो चीज इसमें भी निश्चय, प्रायश्चित, परमावश्यक और अधिकारों के नाम है। तब हमने शॉर्ट में 2-3 गाथाओं में समझा था प्रत्याख्यान इसमें। अब इसमें पूरे अधिकार उनके लिए दिए गए हैं, मुनि के आवश्यक करने कार्य है ना, इसलिए। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि इसमें परमार्थ, संपूर्ण परमार्थ निश्चय से जो निश्चय है उसका प्रतिपादन है, निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन है। और जो क्रियाकांड आडंबर से, बाह्य क्रियाकांड मतलब बाह्य क्रियाकांड, बाह्य में क्रियाएं जो करते रहते हैं ना, तो बाह्य क्रिया करेंगे भाव के बिना, उनका। और आडंबर हमारे जो ऊपर से हम जो ओढ़ लेते हैं चीजें, उसे आडंबर बोलते हैं। जैसे कि ग्रस्त में ग्रस्त वाले आडंबर होते हैं, मुनिराज में मुनिराज वाले आडंबर होते हैं। यारे उनकी 2 गाड़ियां ये कर रहे तो वो बाह्य आडंबर हो गया।
से नियम सार पारमेश्वरी शास्त्र समृद्ध है। तो मतलब इसमें प्रत्याख्यान, निश्चय, प्रत्यय, प्रायश्चित, परमालोचना, नियम, उत्सव आदि संपूर्ण परमार्थ निश्चय वाली क्रियाएं हैं इसमें, व्यवहार वाली क्रियाएं नहीं है। और व्यवहार वाल बाह्य आडंबर का इसमें वर्णन नहीं है। निश्चय से हमें हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ये शास्त्र इसमें समृद्ध है। और 3 उपयोग, कौन कौन से उपयोग? शुभ उपयोग, अशुभ और शुद्ध उपयोग से सुसंपन्न है। आने इसमें शुभ उपयोग की चर्चा भी है, अशुभ उपयोग की, अशुभ उपयोग है, शुभ उपयोग उद्देश्य उपादेय है और शुद्ध उपयोग पूर्ण उपादेय। इस दृष्टि से हमारे इसमें वर्णन किया गया है। ये चीज इसमें बताई गई है कि ये 187 गाथाओं में बनाया हुआ है। इसमें 12 अधिकार है। तो 12 अधिकार में पहला तो जीवाधिकार लिया, दूसरा अजीव लिया। तो जीवाधिकार में जीव और अजीव अधिकार में 5 द्रव्य ले लिए, ठीक है ना। और उसके पश्चात सीधा शुद्ध भाव अधिकार आ गया। जो ना भावों की शुद्ध भाव, फिर उसके पश्चात एक एक चीज लेंगे, उसमें शुभ अशुभ सब भावों का बताएंगे, और जो शुभ भाव है उन्हें हे बताएंगे और शुद्ध भाव को उपाधि बताएंगे। इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। अब जब हमें ये जीवाधिकार आए तो इसमें नियम शब्द की बात बताई, नियम से सार शब्द का अर्थ बताया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से रहित समाप्ति की बात बताई है। फिर सम्य दर्शन का स्वरूप बताया है, सम्य दर्शन के स्वरूप में आप्त का स्वरूप बताया है, आगम का स्वरूप बताया है। और आगम का जो स्वरूप के पश्चात में तत्वार्थ की डेफिनेशन दी है पेज नंबर 141 पर 3rd पैराग्राफ में। देखिए विशेष ध्यान देने योग्य है कि नाना गुण पर्यायों से संयुक्त जीव। तो नाना गुण, नाना ने अनेक, गुण पर्यायों से युक्त जीव की बात है। मतलब ये जो 7 तत्व में ना जीव के हमारी जो आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष वाली पर्याय होती हैं, वो सारी पर्याय अनेक गुण, गुण तो है ही आत्मा में, और गुणों के अनंत पर्याय जो हो रही हैं उनसे युक्त जीव की बात है। मतलब शुद्ध जीव का यहाँ कथन नहीं है। और पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल तत्वार्थ है। तो नाना गुण पर्याय से संयुक्त जीव है। आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष प्रतिष्ठे होते हैं, जीवटी होते हैं ना। तो इसलिए कह दिया जो 7 तत्व, कितने अच्छे एंगल से 7 तत्वों को ले लिया, इसलिए यहाँ तत्वार्थ शब्द प्रयोग किया। मेरे ख्याल से मीना बहन का यही प्रश्न था कि यहाँ वर्णन तो कर रहे हैं पुद्रल जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल, तो इनको तत्वार्थ क्यों कह रहे हैं? पर भाई देखो इन्होंने जीव कहा और जीव का विशेषण दिया है, नाना गुण पर्यायों से संयुक्त। तो जब जीव अजीव में राग भाव करता है तो अनेक गुण पर्यायों से संयुक्त हो जाता है। तो आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष क्या है? जीव अजीव की मिलीजुली पर्याय है ना। तो इसलिए वहां पे जीव शब्द में नाना गुण पर्याय से संयुक्त कह दिया, तो तत्वार्थ आ गया। पुण्य पाप भी जीव की हो रहे हैं, अजीब अजीब की सब पर्याय, आश्रय, बंध वगैरह। तो इसलिए इसको तत्वार्थ शब्द से उन्होंने प्रयोग किया गया है। यहाँ नाना गुण पर्याय संयुक्त विशेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। देखो नीचे लिखा हुई है, जीव और अजीव, पुद्रल, अधम, अंकार और उनकी पर्याय ही तत्वार्थ हैं। पर्याय तत्वार्थ है मतलब कौन सी पर्याय? आश्रवादी पर्याय। तो ऐसे अगले पैराग्राफ से बात स्पष्ट भी हो जाती है कि आश्रवादी पर्याय है, इसलिए इनको यहाँ पर तत्वार्थ कहा है। इस पर आप प्रश्न बना सकते हो, यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा, कारण बताओ का। इसके पश्चात एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरा पैराग्राफ है, इसमें देखो बताया गया है जीव उपयोगमय है, उपयोग ज्ञान और दर्शन है। ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। जो ज्ञान इंद्रियादित बाह्य पदार्थों की सहायता के बिना स्वतः ही जानने में समर्थ है, वह शुद्ध ज्ञान स्वभाव ज्ञानोपयोग है। अब ये शुद्ध ज्ञान स्वभाव क्या है? प्योर ज्ञान, जिस ज्ञान में हमें अपनापन करना है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, जो पर्यायों से रहित चाहिए वो चीज है। अशुद्ध पर्याय नहीं, प्योर ज्ञान की यहाँ चर्चा है। तो इसलिए शुद्ध ज्ञान स्वभाव की बात है, वो ज्ञान उपयोग है। आत्मलीनता वाली स्थिति वाली जो स्थिति है वो वहां पे, इसलिए यहाँ शुद्ध ज्ञान स्वभाव की चर्चा है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक दर्शन है। तो वो ज्ञानोपयोग है, वो ज्ञानोपयोग है। फिर 2 प्रकार का है, विभाव, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग।
हमें जो आत्मलीनता करनी है, अपने में अपनापन करना है, शुद्ध ज्ञान स्वभाव में करना है। तो करना क्या है, ये तो होगा जब हमें वस्तु का स्वरूप से समझ में आ जाएगा, जब हम उसके विचारों में मरण होंगे, रस्ता परिपाक होगा, मग्नता होगी, तो वो अपने में अपनापन होता है, किया नहीं जाता है। उसकी भाषा यही रहती है। इससे पश्चात तो 142 में तो बस सिर्फ नाम बने रहते, कथन है, पूरा चार्ट में बताया हुआ है, इनके भेदों प्रभेदों का वर्णन है। तो इसमें आपको चीजें समझ में आई रही है, विशेष बात बताने की नहीं है। पर अब पेज नंबर 145 पे आ जाए हम। अजीब अधिकार। अजीब अधिकार में पुद्गल की दो चीजें बताइए, स्कंद और परमाणु। परमाणु के भी भेद होते हैं, जघन्य परमाणु भी होता है, तो जो बंध के अयोग्य होता है। और एक गुण स्निग्धता या रुचिता कम हो या विषम हो, जैसे कहते हैं ना H2O, मतलब बराबर बराबर का होगा तो इसमें बंध नहीं होता है। सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए तो बंध होता है। 2 गुण अधिक होना चाहिए, जो तत्वार्थ सूत्र में अपन ने पढ़ा था, 2 गुण अधिक का बंध होता है। तो जो सम हो और या विषम हो तो बंध के अयोग्य होता है, नहीं होता है। 2 गुण अधिक होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 ऐसे, है ना। और उत्कृष्ट परमाणु, 1 गुण स्निग्ध या रुचिता के ऊपर 2 गुण वाले और 4 गुण वाले का संबंध होता है, और 3 और 5 गुण वाले का विषम बंध होता है। 2 गुण अधिक होना चाहिए तो बंध होता है, और संबंध होता है अथवा विषम बंध होता है। उत्कृष्ट परमाणु और जघन्य परमाणु, इस तरह से परमाणु स्कंध जो है सूक्ष्म भी होते हैं। परमाणु तो सबसे छोटे से छोटा अंश है, और स्कंध जो अनेक परमाणुओं की मिलीजुली अवस्था है। तो ये बता दिया है परमाणु के भेद है, जघन्य उत्कृष्ट परमाणु, जघन्य का भी बता दिया है आपको। फिर ये कारण परमाणु और कार्य परमाणु भी बताए हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 धातुओं का हेतु है वो कारण परमाणु है, और स्कंद और अवसान अंतिम अविभाज्य अंश ये कार्य परमाणु है। और इसका आपको विस्तार से देखना हो तो नियम सार में गाथा 25 में आपको मिलेगा। वैसे अभी किसने ख्याति बहन ने किसने लास्ट में पढ़ा था, उन्होंने और आशा बहन ने भी मूल नियम सार से भी पढ़ के इसमें काफी अच्छा स्पष्टीकरण किया है। और कुछ लोगों ने तुरंत तुरंत पढ़ के दिया है, तो जो जो जितनी मेहनत करते हैं उनके बोलने में से वो मेहनत झलकती है और पता चलता है कि किसने कितनी मेहनत की है। तो कुछ लोग अभी इसमें सिंसियर नहीं हुए पढ़ाई में, जबकि हमें इसकी पढ़ाई आरंभ से ही अच्छी करनी चाहिए, तो जाके हमें विषय वस्तु अच्छे से ख्याल में आएगी। है सरल चीज है, पर इसमें बहुत गंभीर बात कही रही है, और निश्चय पर ग्रंथ है, निश्चय की सब चीजें इसमें बताई गई है। तो इस तरह से इसमें परमाणु की और स्कंध की चर्चा है, और स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय अन्य की अपेक्षा से रहित होती है, और परमाणु पुद्गल की शुद्ध पर्याय है, तो वो अन्य की अपेक्षा से रहित परिणाम है। और स्कंध जो है विभाव पर्याय है, तो उसमें अन्य परमाणुओं की अपेक्षा होती, सापेक्ष होती है। अकेला एक परमाणु से विभाव पर्याय नहीं हो सकती है। अकेला आत्मा में विभाव नहीं होती, जब 2 से जुड़ते हैं तो ही विभाव पर्याय होती है। अभी पेज नंबर 146 पे आ जाए। इसमें व्यवहार काल के 2 भेद बताए हैं, समय और आवली। समय का तो आप समझते ही हैं, काल से का छोटे से छोटा समय कहलाता है। मतलब एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश तक मंद गति से गमन करने में एक पुद्गल परमाणु को जितना समय काल लगता है उसको समय कहते हैं। और आवली तो असंख्यात समय की एक आवली होती है। तो ये काल के 2 भेद बताए, समय और आवली, अथवा 3 प्रकार का है, भूत, वर्तमान, भविष्य, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं। तो इस तरह से इसमें जो 5 अस्तिकाओं के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी हमें है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है। यानी पूरा नियम सार में क्या है कि पूरी सम्यक दर्शन के लिए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सबकी जानकारी चाहिए, आत्मा में लीनता चाहिए। तो संक्षेप में रिवाइज दृष्टि से हर चीज को संक्षेप में थोड़ा 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 ले लिया है। तो नियम सार पढ़ लेंगे तो समस्त ग्रंथों का सार, जो विषय वस्तु हमारे समझ में आ चुकी है, पढ़ेंगे तो हर चीज रिवाइज हो जाएगी। जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, एक डायरी बना ली, हमें कैसे नोट्स करना है, तो समझ लीजिए आचार्य कुंतन की डायरी थी, नोट्स थी, और रोज उसका पाठ कर लिया तो हम भूले नहीं, याद रह जाए। जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं तो कई चीजें हमें, जैसे मैंने देखा कई लोगों का कॉन्सेप्ट तो उन्हें क्लियर है, पर कहीं कुछ ऐसी चीजें है तो ध्यान नहीं रहता है,
तो कुछ का कुछ बोल जाते, निकल जाती है चीजें, तो कुछ कुछ उनके ध्यान में और कहाँ उसके कनेक्शन में चीज आनी चाहिए वो ख्याल में नहीं रहती, तो दूसरी जगह निकल जाती है। तो इसका मतलब कहीं कुछ अटेंशन की, ध्यान की कुछ ऐसी कमी है, और जिनका जैसा लिंक बिठाना चाहिए वो नहीं बैठ पाता है। तो वो लिंक बिठाने के लिए हमें उसका डेली पाठ करना पड़ेगा। तो जो जैसी चीजें हम विस्मृत हो जाते हैं, तो कुछ लोग नंबर में विस्मृत होते हैं, कोई किसी में विस्मृत होते हैं, तो उन चीजों की हमें अपनी डायरी बनानी चाहिए, उसका डेली पाठ करना चाहिए। ये डेली पाठ से विशेष में हर देखो पूरे जैन दर्शन के सारे सिद्धांत आने वाले हैं, जो कि आत्मानुभूति के लिए जरूरी है, जो कि मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चार्ज के लिए जरूरी है। तो सब कथन इसमें आ जाएंगे। इस तरह से इसमें इन्होंने जीव अजीव के, चेतन है अचेतन, ऐसे भेद वगैरह करके 5, 6 और द्रव्यों के 7 तत्व के 9 पदार्थ का इसमें वर्णन कर दिया गया है। अब इसके पश्चात देखिए जीव अजीव का वर्णन करने पर सीधा शुद्ध भाव अधिकार दिया है। दूसरे शुभ लाते, अशुभ लाते, पहले फिर शुभ लाते, फिर शुद्ध लाते, नो। क्यों? पहले मूल बात कह दो, हमें पता नहीं आप हमारी कितनी क्लास सुनोगे नहीं सुनोगे, और शुरू में क्लास में अटेंड करते हो तो अटेंशन से रहते हो, धीरे 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 आलस आने लगता है। तो मूल पहली बात अपनी कह दो, मूल बात ख्याल में जाए, बाद में सुनो या नहीं सुनो। तो जीव का स्वरूप जानना जरूरी है, जी अजीब से भिन्न करना वो जानना जरूरी है। अब शुद्ध भावों पे आ रहे, शुद्ध भाव जरूरी है, सुबह सुबह याद आए तो नहीं सही, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चले जाएंगे। अब शुद्ध भाव का अधिकार दिया है तो नेचुरल है कि ये संपूर्ण नियम सारा भूत होगा, जिसमें शुद्ध भावों की चर्चा है। इसे ही तो हमें जीवन में अपनाना, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसमें सब चीजों का जीव किससे भिन्न है, किससे नहीं है, शुद्ध निश्चय से जीव का क्या स्वरूप है, उसकी क्या पदियां है, तो जीव का पूरा वर्णन, जीव के स्वभाव स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है, मारण स्थान नहीं है, औदिक भाव, सारी चीजें जहां जहां जीव घूमता है, वो सब चीजों का वर्णन इसमें आ गया है, जिसे अविनाश जी ने पढ़ा भी था। और इसके पश्चात मेन बात क्या है शुद्ध भाव अधिकार की, ये तो हमने समझ लिया, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं हूं क्या, तो बोले आत्मा का स्वरूप इसमें समझाया गया है। तो निश्चय से आत्मा निर्दंड, तो दंड से रहित है। कौन से दंड? मन वचन काय को दंड बोला, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, योग्य द्रव्य कर्मों भाव कर्मों का अभाव होने से निर्दंड है। तो निर्दंड क्यों है? कि इनके योग्य जो द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव हो गया, इसलिए मतलब जिनसे हमें अब कैसे याद रखें, निर्दंड का मतलब ये है। तो देखो हमें मन वचन काय से क्या होता है, हम मन वचन काय से जो कार्य करते हैं, भाव करते हैं, उससे हमें कर्मों का बंध होता है, तो हमें दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है कि हमें हमने भाव चाहिए तो भाव कर्म हुए, द्रव्य कर्म की द्रव्य कर्म हुए, तो जिसके द्वारा इनका अभाव हो जाए तो निर्दंड हो जाए। और जब तक हम कर्म मानते रहे तो दंड सहित होंगे, क्योंकि हमें सजा मिलती रहेगी। दंड मतलब हमें सजा मिलना, हमें सजा मिल रही है ना, हम संसार में घूम रहे हैं ना, स्वर्ग में जाना भी सजा है भाई साहब, ये बता दिया। ऐसे निर्दंड, दंड से रहित है, निर्द्वंद, द्वैत से रहित है, अन्य पदार्थों का अभाव है, द्वैतपना नहीं है, शुद्ध है, प्योर। निर्मम, ममत्व से रहित है, मोह से रहित है, निराग, राग से रहित है, निशरीर, 5 प्रकार के शरीर है ना, और दैहिक आदि बैक्टीरिया प्रभु से उनसे रहित है, निरालंब, सहारे से रहित है, निर्दोष, पाप से रहित है, निर्मूल, मूर्ता से रहित है, निर्भय, निर्ग्रंथ, वस्त्र से रहित है, निराग, परिग्रह से रहित है, निशल्य, शल्य से रहित है, निष्काम, काम क्रोध आदि जो है उनसे रहित है, मान से रहित है, मद से रहित है, रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, व्यक्तता रहित, शब्द रहित, अलिंद्रण, अन्य जो दूसरे दूसरे पुद्गल की पर्याय हैं उनसे रहित, अनिर्दिष्ट संस्थान जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वदोष विमुक्त, सर्व दोषों से रहित, ये सब रहित रहित रहित। तो इनका ध्यान करना है। अरे इनका क्या ध्यान करेंगे, ये तो आपको समझना है कि अब इनमें किसी में आपको आत्मा का भ्रम हो रहा है तो वो आप नहीं हो। तो मैं हूँ कौन जिसका मुझे ध्यान करना है? तो बोल रहे चेतना गुण वाला। हमें तो याद क्या रखना है? चेतना, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, इसमें लीन रहना है बस, वो हमें ध्यान में रखना है। ये बात इसमें आ रही है। तो देखो ये तो चेतना गुण वाला, उपयोग या ज्ञान दर्शन, हर जगह ये मुख्य आएगा। बाकी नेगेटिव कितनी सारी चीज आएंगी, पॉजिटिव ये तो चेतना लक्षण में, ज्ञान दर्शन में ही अपने अपनापन करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनापन हो भी नहीं सकता।
मैं दादा नहीं हूँ, मैं नाना नहीं हूँ, मैं नानी नहीं हूँ, और उसमें अपनापन कहाँ से हो रही है? मैं नहीं नहीं नहीं, अपनापन कह रहा मैं हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं नानी हूँ, तो हो पाएगा अपनापन। नास्ती सा अपनापन कैसे हो रहा? तो मैं चेतना रूढ़ वाला हूँ, इसमें अपनापन होगा। तो इस तरह से इसमें शुद्ध शुद्ध द्रव्य में ऐसे जीव में और इसमें अंतर नहीं है। शुद्ध पदार्थों का, इनका शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध चीजों का वर्णन किया गया है। और सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, चारित्र वर्णन करने की प्रतिक्रिया की गई है। और सबसे पहले विभार चारित्र। अब शुद्ध भाव अधिकार में आत्मा में लीनता हुई है, तो आत्मा में लीनता हुई तो फिर हमें चारित्र में आना चाहिए चीजें। नियम सार में भी उसमें अष्टपहरों में भी आया था कि हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है ना। और चारित्र की बात ये समय सार में भी आई थी, दर्शन ज्ञान से चारित्र को धारण करना चाहिए। तो चारित्र पहले नहीं आता, चारित्र बाद में आता, स्टेप बाय स्टेप आती ना। जो अनंतानुबंधी वाला चारित्र है वो तो तुरंत आ जाता है दर्शन मोह से, पर चारित्र मोह वाला चारित्र, दर्शन मोह चला जाता है, चारित्र मोह वाला रह जाता है ना, तो वो वाले चारित्र की यहाँ पे चलता है। तो फिर सबसे व्यवहार चारित्र की बात है। शुद्ध तो निश्चय चारित्र की बात क्यों नहीं थी, व्यवहार चारित्र क्यों उठा रहे हैं? अरे शुद्ध भाव अधिकार है तो निश्चय चारित्र तो हो गया, निश्चय आत्मा में लीन थी तो निश्चय चारित्र है। शुद्ध भाव क्या है? निश्चय चारित्र। तो उसकी और अलग से क्या चर्चा कर रहे? इसलिए अब व्यवहार चारित्र की बात की है। व्यवहार चारित्र के इनका जो वर्णन है भाषा समिति बने रहे हैं, तो 5 पापों के अभाव रूप है, 5 व्रतों के रूप है, 5 मनोवृत्ति के रूप में, इन सबका तो बाहर का जितना भी वर्णन है इसमें किया गया है। 148 पेज पर सेकंड लाइन में संज्ञा शब्द है। तो जो 4 संज्ञाएं होती है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, तो उनकी यहाँ पे बात है। और फिर ये मन वृत्ति, वचन वृत्ति और काय वृत्ति तीनों में ही निश्चय और व्यवहार का प्रयोग है, उनका हिसाब से वर्णन है। फिर इन्होंने अनंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु सबके डेफिनेशन दिए हैं इसके पश्चात। तो इस तरह से व्यवहार चारित्र अधिकार में चर्चा की रही है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से गुणों का वर्णन किया गया है। अब परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, देखो व्यवहार चारित्र पहले क्यों किया? व्यवहार को शॉर्ट में निपटा। तो जैसे हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं ना, तो किसी को छोटे छोटे 5-5, 10-10 रुपए की चीजें लेनी होती, तो पहले जिनका 1 मिनट में उठाया दिया, काम हो गया, निपटा देते हैं। फिर छोटे छोटे 10 ग्राहक हैं, पर एक बड़ा ग्राहक है जो होलसेल में माल लेके जाता है, उससे कहता है आइए आप बिराजिए, बैठिए। तो वो सोचता है मुझे ज्यादा माल लेना है, बड़ा माल लेना है, मुझे बाद में क्यों? कहते ना आप बैठिए, दूर से आए हैं, शांति रखिए। अच्छा जाओ बेटा जाओ, शरबत लाओ, चाय लाओ। वो चाय का इंतजार करता है जब तक छोटे छोटे 10 ग्राहक निपटा देता है। फिर छोटे ग्राहक में कम टाइम लगेगा, उन्हें निपटा दिया। अब इसमें 1-2 घंटे लगेंगे। जब तक इसमें 1-2 घंटे लगाता है तो वो सब ग्राहक चले जाते थे, और 10 ग्राहकों को चाय पिलानी नहीं है, बड़े ग्राहक को हमें संभालना है, तो बड़े ग्राहक के लिए बिठालते हैं, शांति करते हैं, जब तक उनको कर लेते हैं। तो व्यवहार चाहे में कम टाइम लेना था, उसे पहले दे दिया। अब अधिक टाइम हमें कहाँ देना है? निश्चय के लिए। तो निश्चय परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, अब सारा जो वर्णन आ रहा है निश्चय निश्चय का आ रहा है। निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, परमालोचना अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। इसलिए व्यवहार चारित्र को अब निश्चय की चर्चा। यद्यपि शुद्ध भाव भी निश्चय ही था, चारित्र था, और फिर भी तो पहले शुद्ध भाव की चर्चा चली, तो निश्चय की चर्चा हो रही, व्यवहार की हो रही, फिर निश्चय की बात हो रही। तो दो सबका बैलेंस भी बनाते चल रहे हैं। अब परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, इसमें पंचरत्न की चर्चा है। प्रतिक्रमण के बारे में जैसे पहले हमने पढ़ा था, तो 3 तरह के दोषों का त्याग होता है: वर्तमान के दोष का त्याग, भूतकाल के दोष का त्याग और भविष्य के दोष का त्याग। तो एक में भूतकाल के दोष का त्याग होता है, एक में वर्तमान के दोष का त्याग होता है, और एक में भविष्य के। अब किसमें क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं बता रही हूँ, इतना तो ध्यान में रखना चाहिए ना। तो मैं आपको पूछती हूँ, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, उसमें, और हमने समय सार में पढ़ा था इसी पुस्तक में, उसके ट्रांजेक्शन में एक्स्ट्रा आप निकाल के लाना। आप लोगों ने बहुत फास्ट किया है इसको, अष्टपहरों में बहुत समय लगाया था और बहुत शॉर्ट में किया है। कुछ लोगों ने थोड़ा विस्तार से नियम सार पढ़ के भी बताए थे। तो ये वाले प्रश्न है, अगली क्लास में आप इसके प्रश्नोत्तर बनाना,
और जैसे मैं आपको हिंट देती हूँ कहाँ कहाँ कैसे प्रश्नोत्तर बन सकते हैं, फिर आगे चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज हमारा समय हो रहा है। जैसे ध्यान प्रतिक्रमण है और मिथ्या दर्शन ज्ञान, यहाँ पे लिखा ना नीचे से 4th लाइन 149 पेज पर, मिथ्या दर्शन समय दर्शन ज्ञान चारित्र को भाता है। तो यहाँ पे लिखना है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को छोड़कर समय दर्शन समय ज्ञान चारित्र को भाता है, उसे ही प्रतिक्रमण होता है। और ज्ञान चारित्र को छोड़कर आचार्य तो यहाँ पे जीव ही प्रतिक्रमण कहलाता है। अब ये आपको मेरे को कहाँ कहाँ बताना था, नहीं है टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा सारी चीजें बतानी है। पर ये जो आपका प्रश्न था, प्रश्न बनाने में आपको हेल्पफुल रहे। विशेष बातें जो बतानी है मैं अगली क्लास में बताऊंगी। पर जल्प का अर्थ किसी ने इतने और पूछा था, अंतर्बाह्य जल्प, पेज नंबर 153 पर। आपके डाउट तो क्लियर कर दूं मैं। वैसे मेरे ख्याल से सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे अभी तक। एक जल्प का ही रह गया है जो मैं बता देती। जल्प तो अंतर्जल्प बाह्य जल्प, दो तरह के जल्प में नहीं बरतता है। तो देखिए पुण्य अंतर्जल्प क्या है, खाना सोना दमन करना स्थिर रहना आदि अंतर्जल्प। बहिर्जल्प क्या है, पुण्य की इच्छा से किए रहे स्वाध्याय प्रत्याख्यान स्तुति आदि बहिर्जल्प है। अब ये नाम देख के आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसे पूछूं तो बताइए खाना सोना दमन करना स्थिर रहना कौन से जल्प है, आप इनको कहोगे बहिर्जल्प है, और स्वाध्याय करना प्रत्याख्यान स्तुति इनको बोलोगे अंतर्जल्प। अब आप प्रश्न नंबर 303 पर नियम सार में देखना, जिनके पास नियम सार अथवा पीडीएफ भेज देना यदि हो तो इसमें ऐसा लिखा है। इसका रीजन क्या है, उल्टा क्यों ऐसा है। तो देखो खाना क्या करता है, खाने की क्रिया हो रही है अंदर में जा रही है, पीने की क्रिया हो रही है, दमन करने की क्रिया शरीर में हो रही है, सोना का स्थिर रहना का क्रिया हो रही है। तो शरीर की क्रिया हो रही है उन्हें अंतर्जल्प बोला है। अब पुण्य की इच्छा से किए गए स्वाध्याय पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे, इसमें जाना आना नहीं हो रहा है, पढ़ना। तो जो क्रियाएं ऐसी हो रही, प्रत्याख्यान त्याग कर रहे हैं स्तुति आदि बोल रहे हैं, इनको बहिर्जल्प बोला है उन्होंने। ये विशेष बात है इसमें। तो ये बहिर्जल्प है, और खाना सोना गमन करना उनकी क्रिया को वो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, छोड़ने में कुछ करना नहीं है तो बहिर्जल्प। स्वाध्याय कर पढ़ रहे उसमें कुछ ग्रहण नहीं है, इसमें खाना पीना में ग्रहण है, तो उनके लिए अंतर्जल्प बोला है। पुण्य की इच्छा मतलब इच्छा टाइप वाली जो चीजें हैं इनको इन्होंने बहिर्जल्प बोला है, खास तौर पर नियम सार में। पर मोटे तौर पर हम देखें, हमारे ध्यान जाए, हम खाना सोना गमन करना को बोल देंगे बाह्य जल्प, और इनको बोलेंगे अंतर्जल्प। तो ये आपके मैंने सब डाउट क्लियर कर दिए हैं। किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए, ताकि आप अगली क्लास में इसमें क्वेश्चन आंसर बना के आ सको। और इसके जो और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने के वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी। जय जय।